हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 31 से। इससे पहले हम लोग 30 तक देख चुके थे। अब चलिए देखते हैं 31 का था, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सी ऑप्शन यानी चालुक्यों ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम फर्स्ट के सामंत विमल शाही के द्वारा करवाया गया, जो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर श्वेत मार्बल से बना मंदिर है। यह मंदिर अपने नक्काशी के लिए विख्यात है। फिर चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। द्रविड़ शैली की चरम अवस्था जो है चोल शासकों के मंदिरों में देखा जाता है। कहता राष्ट्रपति नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? ए ऑप्शन। तो देखिए, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। ठीक है। फिर देखिए, राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति दिलवाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? सी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया। 1784 ईस्वी में जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। भारत शासक एक्ट 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, जो कंपनी के राजनीति मामलों के सर्वोच्च थी। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति 1935 के भारत शासन एक्ट द्वारा हुई। 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो 34 का होगा बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत के नए जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। फिर है कि वर्ष 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना की गई थी। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग। फिर है कि के संथानम समिति के रिपोर्ट पर CVC की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? डी ऑप्शन, केरल। पेरियार प्रोजेक्ट केरल में पेरियार नदी पर अवस्थित है। मेट्टूर प्रोजेक्ट कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ठीक है। बगलीहाल, देखिए कुछ बांध परियोजना है। बगलीहाल, दुल्हस्ती, सलाल, किशन गंगा, तुलबुल तथा उरी बांध परियोजना जम्मू कश्मीर में है। भाखड़ा, नाथपा झाकरी, पोंग और चमेरा ये हिमाचल प्रदेश में है। टिहरी और टनकपुर बांध परियोजना उत्तराखंड में है। नांगल, हरिके तथा थीन बांध परियोजना पंजाब में है। जोंग या महात्मा गांधी शिव समुद्रम घाट प्रभा तथा माल प्रभा बांध परियोजना कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द तैराकी से। ठीक है। बटरफ्लाई जो है ये तैराकी से संबंधित है। तैराकी से संबंधित शब्दावली फ्रंट क्रॉल, ठीक है, ब्रस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, जेन स्ट्रोक, बैंक स्ट्रोक आदि है। क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है चाइना मैन, पॉपिंग, क्रीज, हुक आदि। वर्तमान में माइकल फेल्प्स सबसे बड़ा तैराक है। 37 है कि 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो देखिए ए ऑप्शन, भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट कहता है कि शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? सी ऑप्शन, तो जीजाबाई से। तो शिवाजी के व्यक्तित्व को सर्वाधिक माता जीजाबाई ने प्रभावित किया। मीराबाई मेरता की राजकुमारी थी और हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ में नेतृत्व की। फिर है चांद बीबी ने अकबर से संघर्ष की ओर विद्रोह में मारी गई। शिवाजी के 8 मंत्रियों के परिषद को अष्टप्रधान कहा
जाता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पेशवा था। फिर देखिए 39 है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो 39 का ए ऑप्शन शिकार। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार हस्त कुठार था। 40 है हाल ही में राजा राम मोहन राय जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 40 का ए ऑप्शन यानी AB के प्रसाद। तो देखिए हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से AB के प्रसाद को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया। शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया। 41 है कि कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था। 41 का डी ऑप्शन BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शामिल नहीं थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। फिर देखिए नेक्स्ट 42 है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन था। 42 का सी बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। इस वंश का महानतम शासक सिकंदर लोदी और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को पदच्युत कर लोदी वंश की स्थापना किया। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मनसद ए आली कहकर पुकारा था। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया। नेक्स्ट है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र, ये हिसार हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। फिर है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। 44 का सी उत्तर पूर्व मानसून से। तो तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून के लौटने के क्रम में नीलगिरी पर्वत से टकराकर जाड़े में वर्षा होती है। भारत में 80% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। शीतकाल में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा पश्चिम विक्षोभ शीत चक्रवात से होती है। नेक्स्ट है 45 है कि मीन बाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। 45 का ए तमिलनाडु। तो देखिए मीन माक्कम हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में अवस्थित है। दमदम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में अवस्थित है। पालम यानी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में है और सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में अवस्थित है। ठीक है, फिर देखिए कि है हर्षवर्धन की आत्मकथा जो निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो 46 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बाणभट्ट। हर्षवर्धन की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट के हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है। फिरदौसी द्वारा शाहनामा लिखी गई है और वाराहमिहिर द्वारा जो है पंच सिद्धांत पुस्तक लिखी गई है। वाराहमिहिर जो गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। क्या है, तो पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का यानी टॉम्ब ऑफ शेंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो है दिया गया था। तो 47 का राइट आंसर होगा बी डेजी रॉकवेल।
तो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम्ब ऑफ सेंड के रूप में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था। रेत समाधि पुस्तक गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया था और वर्ष 2023 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है जॉर्जी गोस्पोदिनोव यानी बुल्गारिया को दिया गया था। ये बुल्गारिया का रहने वाला है। नेक्स्ट फिर देखिए 48 है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था। 48 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया। 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण किया गया। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराने की योजना बनाई थी। ठीक है, इस मकबरा का मुख्य वास्तुकार जो है मिर्जा घियास था। ठीक है, अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्ती संप्रदाय को समर्थन किया था। फिर है कि किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया है। तो 49 का राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन यानी केरल। केरल ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया है। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया, जिसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर जो है बेंगलुरु कर्नाटक बना है। केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। गुजरात राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी किया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यकाल जो है भवन गुजरात के सूरत में बनाया गया है। इससे पूर्व पेंटागन था। नेक्स्ट फिर कहता है कि किस भारतीय राज्य को इसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। 50 का डी असम। तो असम भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में असम को जो है प्राग्योज्योतिषपुर अर्थात पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहा जाता है। असम राज्य का बाद में कामरूप नाम पड़ा। कामरूप राज्य का उल्लेख जो है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में मिलता है। असम राज्य पर लगभग 600 वर्षों तक अहोम राजाओं ने शासन किया। ब्रिटिश सरकार ने 1826 ईस्वी में यंडूब की संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।